हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है झारखंड स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि कल दिनांक 26 दिसंबर को जेएसएससी के द्वारा लैब असिस्टेंट के काउंसलिंग के लिए लोगों को रांची बुलाया गया था। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो जैक का ऑफिस है नामकुम में, वहाँ पे सारे जो सफल विद्यार्थी हैं लैब असिस्टेंट के, उन सभी लोगों को काउंसलिंग के हेतु बुलाया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कल का जो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस था वो कैसा था, और पीजीटी का जो काउंसलिंग होगा फाइनल रिजल्ट आने के बाद वो भी सेम इसी तरीके से दोहराया जाएगा। तो जो भी बच्चे जिनका पीजीटी के रिजल्ट में सिलेक्शन लिस्ट में नाम है, जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया है, तो उन्हें भी इस काउंसलिंग की प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद जो भी बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं उन्हें काउंसलिंग के लिए जैक के ऑफिस में बुलाया जाता है, और वहाँ पे क्या क्या सारा प्रोसेस होता है, उन्हें किन किन स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, इन सारी बातों की हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे। तो लैब असिस्टेंट के फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद कुछ इस तरीके का नोटिस न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ जिससे आप और अच्छे तरीके से इसे देख पाएँ। तो देखिए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई दिनांक 24/12/2023 को, और ये भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए जारी किया गया। इसी तरीके से एक दिन पहले केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी एक नोटिस आया था। तो यहाँ पे देखिए, जितने भी लैब असिस्टेंट के सफल विद्यार्थी थे उन लोगों को 26 दिसंबर 2023 को काउंसलिंग के लिए इस विशेष स्थान पे जो जैक का ऑफिस है नामकुम में, वहाँ पे बुलाया गया, और उनका जो समय था 11 बजे पूर्वाह्न रखा गया। और देखिए, तिथि भी यहाँ 26 दिसंबर 2023 है। पद के नाम में प्रयोगशाला सहायक और विषय भौतिक शास्त्र। तो ये फिजिक्स के स्टूडेंट को प्रेजेंट होने के लिए जो नोटिस था वो है। ऐसा ही नोटिस केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए भी आया था, और साथ ही एक और ऑफिशियल नोटिस कुछ इस तरीके का भी देखने को आपको मिला था। देखिए, ये झारखंड सरकार का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा 24 दिसंबर 2023 को नोटिस आया था। इसमें भी वही बात लिखा गया था कि जो भी सफल विद्यार्थी हैं वे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी एक फ़ोटोकॉपी जो कि सेल्फ अटेस्ट होगा, और साथ ही 3 फोटोग्राफ्स, इन सारी चीज़ों को लेकर के 26 दिसंबर 2023 को 10 बजे जैक ऑफिस रांची में बुलाया गया था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कैसा था। तो चलिए अब काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं कि वहाँ जब आप निर्धारित तिथि को काउंसलिंग के लिए जैक ऑफिस में पहुँचेंगे तो आपको किन किन प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो जैसे ही आप जैक ऑफिस में पहुँचेंगे सुबह 10 बजे, उसके बाद आपको एक हॉल में एंट्री दी जाएगी और वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा। 3 पेज का एक फॉर्म होगा, और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होगा वो सेम डीवी वाला प्रोसेस जो जेएसएससी के द्वारा जेएसएससी ऑफिस में डीवी का प्रोसेस अपनाया गया था, लगभग मान के चलिए कि 90 to 95% सेम प्रोसेस से आपको फिर से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल वही प्रोसेस। देखिए, वहाँ पे आपको फॉर्म एक दिया गया था, यहाँ भी आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। ये देखिए, उस फॉर्म का फॉर्मेट है झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। तो वहाँ पे आपका जेएसएससी के द्वारा ये प्रोसेस किया गया। अब यही प्रोसेस जैक के द्वारा यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा किया जा रहा है। तो आपको जो 3 पेज का एक फॉर्म मिलेगा उसमें आपको क्या क्या भरना है आप देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक फ़ोटोग्राफ अपनी लगानी है। एक फ़ोटो आपको यहाँ लगाना है और 2 फोटो साथ में संलग्न करना है, यानी 2 और फोटो आपको लेकर के चलना है और एक फ़ोटो को यहाँ चिपका देना है। और स्व अभिप्रमाणित वो फ़ोटो होना चाहिए, यानी वहाँ पे आपको एक खुद का एक साइन करना पड़ेगा, तो आपका फ़ोटो स्व अभिप्रमाणित हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पे आपका जो विषय होगा आप उस विषय को लिख देंगे। जैसे मेरा भौतिक शास्त्र था तो प्रयोगशाला सहायक फिजिक्स के पद पर नियुक्ति हेतु, यहाँ पे उसका नाम लिखना है आपको। फिर अभ्यर्थी का नाम, जो भी कैंडिडेट हैं उनका नाम हिंदी में देवनागरी लिपि में, फिर उन्हीं का नाम इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में लिखना है। फिर उनको अपना जेंडर बताना है, पिता का नाम, पति का नाम अगर आवश्यक है तो, फिर जन्म तिथि और 1/1/2023 को आयु, 1/8/2019 को आयु। तो आप समझ रहे होंगे कि डीवी के प्रोसेस में भी सेम यही चीज़ें पूछी गई थी। तो उन्हीं चीज़ों को आपको पूरा भरते जाना है। फिर आपके जो मैट्रिक में मार्क्स आए हैं, इंटरमीडिएट में जो भी मार्क्स हैं, और जो सब्जेक्ट्स फिर ग्रेजुएशन में हैं। अगर आप पीजीटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका बीएड का डिग्री, फिर जो एमए या एमएससी का आपका है वो भी यहाँ पे भरना पड़ेगा। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों का मिलान किया गया नहीं, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। तो जो चीज़ें एप्लीकेबल है आप वहाँ हाँ लिख दीजिए,
जो एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पे आप ऐसे लाइन का निशान लगा सकते हैं या फिर क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। ये हमारा दूसरा पेज हो गया। और देखिए तीसरा पेज, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आपको प्राथमिकता के आधार पर जिलों का चयन करना है। आप अपनी पोस्टिंग कहाँ पे चाहते हैं वो आपको यहाँ बताना है, और ये गृह जिला के इतर होना चाहिए। यानी आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए आप रांची से रहने वाले हैं तो रांची के अलावा 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ लिखना है। तो जो भी आप 3 जिलों में नियुक्ति चाहते हैं अपने ज़िले के आसपास या कहीं भी, उन तीनों जिलों का आपका नाम यहाँ पे लिख देना है। और वहाँ पे ऐसा भी बताया गया लोगों के द्वारा कि जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, होम ज़िला है, वहीं पे बहुत अधिक संभावना है कि आपको पोस्टिंग दी जाएगी। और अगर वहाँ नहीं हो पाता है तो फिर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो भी ज़िला होगा, फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ रामगढ़ ज़िला लिख दिया तो रांची में उनका नहीं हो पा रहा है तो उन्हें रामगढ़ ज़िला में पोस्टिंग दिया जाएगा। और अगर वहाँ भी सीट नहीं खाली है तो फिर सेकेंड प्रेफरेंस में जो होगा वहाँ मिलेगा, और वहाँ भी अगर सीट नहीं है तो फिर थर्ड प्रेफरेंस में। लेकिन इसकी मैक्सिमम संभावना है कि आपको आपके गृह जिले में ही पोस्टिंग दे दी जाए। फिर यहाँ पे देखिए काउंसलिंग की तिथि लिखनी है और यहाँ पे अपना नाम और फिर पूरा हस्ताक्षर कर देना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारा 18 नंबर पॉइंट यहाँ पे है, जिसको आपको काफ़ी ध्यान से भरना है, क्योंकि इसी के आधार पे आपके नियुक्ति का स्थान का डिसीजन लिया जाना है। तो इसे आपको अपने हिसाब से अच्छे तरीके से भरना है। फिर इस फॉर्म को लेकर के आपको एक बोर्ड नंबर डिसाइड किया जाएगा। जैसे यहाँ पे टोटल 7-8 बोर्ड बनाए गए थे, तो आपके रोल नंबर आपके नाम के साथ अनाउंसमेंट किया जाएगा। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हो रहा था, सेम वही प्रोसेस है। तो मान लीजिए आपको बोर्ड नंबर 1 में दिया गया तो आप बोर्ड नंबर 1 में जाएंगे और फिर वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को फिर से उसी तरीके से चेक किया जाएगा। जैसे आपका 10th का मार्कशीट, उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिर जो भी 12th का मार्कशीट है, ग्रेजुएशन है, उसका जो भी नंबर वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों को काउंट किया जाएगा। और जो आपने कॉपी JSSC ऑफिस में जमा कराया था, वही सेम फाइल यहाँ पे जैक के ऑफिस में पहले से मौजूद है। तो वहाँ से मिलान किया जाएगा कि आपने जो भी अभी डॉक्यूमेंट दिया है, क्या ये वही डॉक्यूमेंट है जो आपने JSSC ऑफिस में दिया था या उससे कुछ अलग है। तो आपको सेम सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, उनका मिलान होगा। और फिर यहाँ पे देखिए नियुक्ति हेतु अनुशंसा नहीं करने के कारण, अगर कोई ऐसा कारण नज़र आता है कि नियुक्ति आपका नहीं होगा, तो यहाँ पे जो भी ऑफिशियल वहाँ पे रहेंगे वो यहाँ पे कारण लिख करके नीचे अपना साइन वगैरह कर देंगे। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट कल के काउंसलिंग में गए थे लगभग सभी लोगों को नियुक्ति देने का आदेश दिया गया था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो भी वहाँ पे जाएंगे बच्चे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही जाएंगे। तो मेरी जानकारी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनको नियुक्ति नहीं दिया जाएगा। जितने भी लोग मौजूद थे सारे लोगों के लिए 29 दिसंबर का डेट डिसाइड किया गया है नियुक्ति पत्र देने के लिए। और वहीं पे हम सारे लोगों का नंबर भी लिया गया। फिर बोला गया कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐड कर दिया जाएगा और उसके आधार पे आपको बता दिया जाएगा कि ज्वाइनिंग का जो वेन्यू होगा क्या होगा और तारीख और समय क्या होगा। हालांकि न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ें आ रही हैं कि 29 तारीख को ही सारे लैब असिस्टेंट के जो भी कैंडिडेट हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो ये पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया हो गई, जिसे मैंने संक्षेप में आप लोगों को बता दिया। अब देखिए कुछ और बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कितना टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में, आपको कब तक वहाँ उपस्थित होना है, क्या अगर लेट हो जाएंगे तो एंट्री बंद हो जाएगी। तो देखिए इसका सवाल है, आपको सुबह 10 बजे टाइम दिया गया है तो आप उसी टाइम पे पहुँचे, थोड़ा आगे पीछे चल सकता है। मैं खुद वहाँ पे 10:30 बजे 11 बजे तक पहुँचा था लगभग, तो ऐसी कुछ परेशानी नहीं हुई थी। तो आप कोशिश करें कि आप अपने समय पे पहुँचें, और अगर आप थोड़ा लेट भी हो जाते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एंट्री आपको मिलता रहेगा। इवन कुछ बच्चे 11:30 बजे तक भी पहुँचे थे। तो ज़्यादा देर करने से थोड़ी घबराहट हो जाती है, तो आप कोशिश करें कि आप अपने समय पे पहुँचें और इस फॉर्म को अच्छे से भरें। क्योंकि अगर आप पहुँचने में लेट कर गए और आपका नाम वहाँ पुकारा गया और आप नहीं जा पाए तो फिर आपको लास्ट में दोबारा बुलाया जाएगा, तो आपको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर देखिए जो पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी था, क्योंकि आपको भी पता होगा कि DV के समय रात में 10-11 बज जा रहे थे। तो ऐसे ही यहाँ भी 8-9 आराम से बज गए थे काफ़ी बच्चों के। तो आपको पूरा प्रिपेयर होकर के जाना है। आप अपने लिए घर से नाश्ता वगैरह या और कुछ ले करके जाइए तो थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ें पता नहीं थी और वहाँ पे काफ़ी परेशानी हुई। हालांकि वहाँ पे कैंटीन वगैरह का व्यवस्था है, आप चाहें तो वहाँ जा कर के खाना वगैरह भी खा सकते हैं, लेकिन फिर भी परेशानी तो होती ही है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ इससे जो भी PGT के कैंडिडेट्स होंगे उनके कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई व्यक्ति है जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है तो उस तक इसे ज़रूर शेयर करें।
अब आप लोगों से अगले वीडियो में अपने किसी नई जानकारी के साथ मैं जुड़ूंगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।